आज के वीडियो में मैं आपको चंद्र कुंडली, शुक्र कुंडली के जरिए वो योग बताऊंगा कि कैसे एक इंसान जो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, स्वस्थ है, उसके बावजूद भी उसको फिजिकल रिलेशंस का सुख ना तो अपने घर में मिल पाता है अपनी पत्नी के साथ में और ना ही बाहर किसी भी महिला मित्र के साथ में। ऐसा क्यों होता है? आइए दोस्तों, इनकी कुंडली से आपको वो योग समझाता हूं। दोस्तों, थोड़ा सा इनके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको ये मालूम चले कि ये कोई साधारण व्यक्ति की कुंडली के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। जिस सज्जन की ये पत्री आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं वो एक बहुत ही बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करते हैं। उनके जो इवेंट्स हैं उसकी वजह से कई सारी मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल्स, सिंगर्स, डांसर्स, मेकअप आर्टिस्ट, हर किस्म की खूबसूरत महिलाएं, लड़कियां, कलाकार इनके आसपास घिरे रहती हैं। उसके बावजूद भी ग्रह तो अपना खेल खेलते हैं जीवन में, और इनकी कुंडली से आपको वो योग समझाता हूं कि वो क्या योग हैं जिसके चलते इतना सब कुछ इनको हासिल होने के बावजूद भी फिजिकल रिलेशंस के सुख किसी से मिल नहीं पाए। दोस्तों, चंद्र कुंडली से देखिएगा कि चंद्रमा के साथ में सूर्य हैं, दोनों सिंह राशि में है और सप्तम भाव में बैठे शनि से देखे जा रहे हैं। लुमिनेरीज यानी कि चंद्र और सूर्य जब भी कभी शनि से देखे जाएंगे, ऐसे के अंदर में क्या है कि मन में उदासीनता आ जाती है, शादी के प्रति मन में चाह खत्म हो जाती है, विपरीत योनि के प्रति जो आकर्षण है ये उसको कम कर देता है। शनि क्या है? षष्टेश है। छठे भाव का रोल जब भी कभी 7th हाउस से आएगा और वहां बैठे लगन में बैठे प्लैनेट्स को जब वो देखेगा तो ऐसे के अंदर में आपके पार्टनर्स के साथ में थोड़ा सा मन मुटाव हो जाएगा, कटुता आ जाएगी और जो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हुआ भी उनके साथ में ऐसा ही। शुक्र कुंडली से आप देखिएगा कि यहाँ पे जो शुक्र है वो नीच के मंगल के साथ में युति युक्त है। दोनों चंद्र कुंडली से 12वें भाव में है। 12वां भाव बेडरूम रोमांस का है, सेक्सुअल रिलेशंस का है, गुप्त प्रेम संबंध का है, इलिसिट रिलेशंस का है, अनैतिक नाजायज संबंधों का। मंगल जब भी कभी शुक्र के साथ में आएगा तो उसकी जो पावर है, उसमें जो काम की इच्छा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देगा। परंतु हुआ ये कि जो शुक्र है वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। शुक्र कुंडली से हमेशा आपने छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को एनालाइज करना होता है, जिससे कि आप इस नतीजे पे पहुंच पाए कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को जीवन में फिजिकल रिलेशन का सुख मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या कितना अल्प सुख मिलेगा या कितना ज्यादा मिलेगा। शुक्र कुंडली से आप देखेंगे कि यहाँ पे शनि छठे भाव के 7वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठ गए। अष्टम भाव का जो रोल है वो कुंडली के अंदर में ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स दिखाता है। शुक्र से छठे भाव के अंदर में केतु बैठे हुए, तो जो 7वां भाव है रिलेशनशिप का वो पाप कर्तरी योग के अंदर में आ गया। शुक्र से 12वें भाव में आप देखेंगे तो वहां पे राहु युति युक्त है। कहने का मतलब शुक्र कुंडली से 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस सारे के सारे बुरी तरह से अफेक्टेड है। नतीजा उसका ये हुआ कि इनको आकर्षण तो कई लड़कियों के, कई महिलाओं के साथ में हुआ, कईयों के साथ में ये बेडरूम तक भी पहुंचे, रोमांस शुरू भी हुआ, लेकिन किसी के साथ में ये फिजिकल रिलेशन डेवलप कर नहीं पाए। नवांश कुंडली में जब आप देखेंगे वहां पे भी आप पाएंगे कि जो शुक्र है वो अपनी शत्रु राशि यानी कि सिंह राशि में युति युक्त है। दोस्तों, कभी भी आपने ये चीज अगर जायजा लगानी हो कि आपको अपनी पत्नी या विपरीत योनि की किसी भी महिला मित्र के साथ में फिजिकल रिलेशन कितना ज्यादा मिलेगा या कितना कम मिलेगा या ना के बराबर मिलेगा, इसका अनुमान सिर्फ शुक्र कुंडली से ही आपको लग सकता है। कुंडली में बहुत सारे योग, जैसे कि इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र का जो योग बना हुआ है मल्टीपल रिलेशनशिप्स दिखाता है। बहुत ज्यादा तादाद के अंदर में इंसान के बहुत ज्यादा संख्या में मल्टीपल रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं अपोजिट सेक्स के साथ में। लेकिन शुक्र कुंडली इनकी जो पूरी तरह से पिटी हुई है, उस कारण इनको
ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर किसी के साथ में भी कोई बेडरूम का रोमांस का सुख इन्हें मिल नहीं पाया। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि मुझसे कोई आपके व्यक्तिगत सवाल हैं तो बेहिचक होकर के व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप।